नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ये है मैथ का 25 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस सेट। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो गाइस, चलते हैं ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस सेट। और इसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है रेलवे के। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। यदि इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? आरआरसी ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस, यहां से ध्यान दें, उसने कहा कि इस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। तो गाइस, 2/3 मूल्य पर बेचने पर उसे 10% हानि होती है। तो हानि होती है 90/100। तो गाइस, यहां से आ जाएगा कि 10 दूनी 20 और 9 तिया 27। 20 रुपए की वस्तु 27 में बेच दी, 7 रुपए का लाभ हो गया क्रय मूल्य पर 20 पर 100 रुपए कितना? 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35% का प्रॉफिट है। तो गाइस, सी ऑप्शन राइट हो गया, 35%। क्लियर गाइस? चलिए क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि 2/3 पर बेचा जाता है, 10% हानि होती है। तो 2/3 10% हानि है, तो हानि होती है तो 100 में से कम करते हैं 90/100। इसको हमने रेशो में ले लिया। रेशो में कन्वर्ट करने के बाद ये रेशो आया सीपी और एसपी का। 20 रुपए की वस्तु खरीदकर 27 में बेच दी, 7 रुपए का लाभ 20 पर 100 पे कितना? तो 35%। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा पानी का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल और पानी का अनुपात कितना होगा? तो गाइस, संपूर्ण पृथ्वी पर अनुपात है 1:2 और यहाँ कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। ये उत्तरी गोलार्ध का हो गया 2:3। तो गाइस, इसका योग आ गया 3 और इसका योग हो गया 5। तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो इसको हम पूरे गोलार्ध में बनाएंगे तो 10 की गुणा कर लें और यहाँ 30 हो गया, उसका आधा हो गया यहाँ पर 5 किया 15। तो इसका आधा है, तो यहाँ से गाइस 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। इसका रेशो आ गया 10:20। इसका रेशो आ गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और इसमें से अगर माइनस कर दें तो दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 11। तो रेशो आ गया 4:11। ए ऑप्शन राइट होगा। गाइस, ये वाला ऑप्शन में 11/4 लिखा है, लेकिन ये सही नहीं होगा। 4:11 बिल्कुल सही होगा। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो A तथा B मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आरआरबी 2013 का क्वेश्चन है गाइस। आरआरबी 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अगर वो कहें कि A 7/10 करता है तो बचा हुआ शेष कार्य नीचे से ऊपर घटा कर लिखते हैं 3/10 और इसको काम करने में 4 दिन लगता है। तो शेष कार्य और काम 4 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया 3/40। तो उत्तर बनाने के लिए 40/3 कर सकते हैं, या 40/3 ऑप्शन में है तो इसे राइट कर दो, या हो सकता है 13×3 = 1/3। ठीक है, 13 सही 1/3 दिन या 40/3। बात क्लियर है? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है तथा यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में
जल की गहराई ज्ञात करनी है। तो जल की गहराई ज्ञात करनी है, गहराई। तो वैसे हम कह सकते हैं कि आयतन बराबर होता है आयतन, और आयतन को 1000 से भाग करना होता है बराबर, ये घन से बन जाएगा आपका। तो गाइस यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई कितनी है इसकी, जलाशय की लंबाई 6 मीटर गुणा चौड़ाई है 3.5 मीटर और ऊंचाई है पता नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट हटाओ तो 0 लगा, 3 0 से ये 3 कर जाएंगी, 6 7 42 और 7 5 35, 5 दूनी 10, तो h बराबर आ गया 2 मीटर। तो आंसर कितना आ गया गाइस, 2 मीटर। गाइस रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस, ठीक है गाइस। चलो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण गलत के लिए गलत उत्तर का 1 अंक दिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों तथा 125 अंक प्राप्त किए हों तो उसके उत्तर कितने उत्तर सही थे। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया क्वेश्चन है, तो उसने कहा सही के लिए 4 अंक, अगर कोई क्वेश्चन सही करता है तो 4 अंक मिलते हैं, कोई क्वेश्चन गलत करता है तो 1 काट लिया जाता है। तो हमने कहा गाइस कि 75 क्वेश्चन है, उसके 75 प्रश्नों में से सभी के सभी उसने सही किए। तो मैंने कहा अगर सभी के सभी सही करेगा तो तुम्हें अंक मिलेंगे 300। और एक बार हमने कहा कि सभी के सभी क्वेश्चन गलत किए, तो 75 के 75 क्वेश्चन गलत करेगा तो माइनस में 75 हो जाएगा। अंक कितने मिले, अंक मिले 125। तो गाइस यहाँ से इसे घटा लो और एलिगेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आ गया 200 रेशो, यहाँ से आ गया 175, 25 8 200, 25 7 175। तो गाइस जब रेशो आ जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या 75 है और डिवाइड कर दो 8 7 15, 15 5 75, 5 8 40, 5 7 35। बताना है कितने क्वेश्चन सही करे और कितने गलत। तो ये सही वाली बात थी और ये गलत वाली बात है, तो कितने सही किए गाइस, 40। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्वेश्चन 40 सही किए हैं। हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं गाइस कि अगर उसने 40 क्वेश्चन सही किए हैं तो एक अंक पर, एक क्वेश्चन पर सही होने पर 4 अंक मिलते हैं, तो 4 16 160 अंक मिल जाते हैं। और अगर एक अंक कटेगा उसका तो 35 क्वेश्चन यहाँ से 35 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 35 अंक कटेंगे, तो कुछ जो टोटल अंक बचे उसके वो 125 हैं। तो यहाँ से पता चला कुल अंक कितने मिले। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन। गाइस हमने पिछले वाली वीडियो में करा चुका था क्वेश्चन, लेकिन ये ASM 2018 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98, तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98। तो गाइस यहाँ से 23 चौका 92, मैंने कहा किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक याद करना है आपको। तो गाइस 23 चौका 92, तो 7 जितना बचा उतनी बार गुणा में इकाई का, और यहाँ 14 चौका 56, 2 बचा 3 गुणा 3, तो 7 7 49, 49 7 343। तो कह सकते हैं इकाई का अंक 3 है और 3 13, 13 में से 9 गए 4। बात की जाए तो आंसर आ गया 4। मैंने अपने नंबर सिस्टम की जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन भी कराया हुआ था, ठीक है। इकाई के अंक में कोई समस्या नहीं है अगर हमारे पिछली वीडियो को देखा है। अगला क्वेश्चन है देखो कि 3 संख्याओं का अनुपात, तो गाइस यहाँ अनुपात है 3:4:5। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 हो तथा उनका लय से 2400 हो, तो इन संख्याओं का मैं से ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात गुणा मैं से बराबर लय से के होता है। अनुपात गुणा मैं से बराबर लय से के होता है। अनुपात है 3:4:5 गुणा में से हमें ज्ञात करना है बराबर लय से है 2400। यहाँ से काटा हमने 3 8 24, 4 दूनी 8 और 40 पंजे 200, तो में से बराबर आ गया 40। कितना गाइस, 40। यही आपका राइट आंसर है।
RRB गुवाहाटी में आपको क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस। अगला क्वेश्चन है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला होता है वो होता है कि क्या है गुना 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे। ये अच्छा फॉर्मूला होता है वैसे भी गाइस। तो हम कह सकते हैं 1/35 है गुना 100 बटे किसका 2/7 का। और जब कोई संख्या बटे के बटे लिखी होती है तो इसे सॉल्व करने में हमें और भी आसानी हो जाती है कि 1/35 गुना 7/2 गुना 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से आ गया 10%। तो गाइस आंसर डी ठीक है 10%। क्लियर है गाइस यहाँ तक 10%, डी ऑप्शन राइट। चले गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √a प्लस √b बराबर 17 तथा √a माइनस है गाइस। इसको थोड़ा सुधार कर लेना, ये माइनस है, माइनस √b बराबर 1 हो तो √ab का मान क्या करो। RRC ग्रुप 2013 में क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि √a प्लस √b बराबर 17, √a माइनस √b बराबर 1। तो यहाँ से हम जोड़ने घटाने को काट सकते हैं। तो ये 2 √a बराबर 18, तो √a का मान आ गया 9, √a का मान आ गया 9। तो गाइस हम कह सकते हैं कि अगर a के मान को यहाँ रखें तो √b का मान जो आएगा वो आ गया 8। तो उसने कहा √ab का मान याद करना है तो 9 गुणा 8 बराबर 12। क्लियर है गाइस, ये कितना आंसर आ गया आपका 12। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी अभी नहीं है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बहुत अच्छे होने वाले आगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेगी। तो गाइस यहाँ ध्यान देगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खेल दिवस पर प्रत्येक 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती हैं। तो यहाँ से कुल जो छात्र हैं वो मिल जाएंगे। कुल छात्र हो गए, कुल छात्र की संख्या हो जाएगी 30 गुणा 16, 16 × 48 480। तो 480 छात्र हैं और एक कतार में 24 छात्र हैं। हम कह सकते हैं कि 480 बच्चे हैं और एक कतार में 24। तो कतारों की संख्या में क्या हो जाएगी, कतारों की संख्या कितनी आएगी 24 दूनी 48, 20 कतारें। तो कितनी गाइस 20 कतारें। अगर हमें कतारें ज्ञात करनी है तो कतारें आ गई 20। ठीक है गाइस, चलिए क्लियर हो सकता। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, यदि √1 प्लस x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान क्या है। गाइस क्वेश्चन है √1 प्लस x बटे 144 हो बराबर 13/12 हो तो आंसर क्या होगा। तो x का मान क्या है। तो गाइस सॉल्यूशन करने के लिए तो इसको हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये अंडर उठा रहे हैं, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ये अंडर उठ जाएगा 1 प्लस x बटे 144 बराबर 169 बटे 144। ये एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बटे 144 बराबर 169 माइनस 144 बटे 144। ये इससे कट जाएगा तो x बराबर 25 आ जाएगा। लेकिन गाइस आपको करना क्या होगा, पेपर में इससे क्वेश्चन ना करके आपको क्वेश्चन करने का तरीका है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी संख्या आ जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि ये वाली संख्या इसके वर्ग के बराबर, इसका वर्ग के बराबर बैठ रही है नहीं। अगर वर्ग बैठ जाए, वर्ग के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 13 + 12। क्वेश्चन को आंसर बताएंगे हम क्वेश्चन का कि 13 + 12 बराबर 25। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ये इसको ना करके अब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 13 + 12 बराबर 25। 13 + 12 के बराबर 25। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा गाइस। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 बटे कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है। तो गाइस हम इसका योग करें 2, 3, 5, 10, 7, 17, तो इसका योग बैठेगा आपका 100 बटे, तो 100 बटे 9 हम कहते हैं 11 सही 1 बटे, जो उसका औसत है वो औसत आ गया 11 सही 1 बटे, या 100 बटे 9 भी कह सकते हैं, तो 100 बटे 9 सी ऑप्शन। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन है अनिल तथा सुधीर वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष होगा तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या होगा। तो गाइस अनिल और सुधीर की वर्तमान की आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो गाइस अगर 6 वर्ष का अंतर है तो हमने कहा अंतर 6 वर्ष हो गया, तथा 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात हो 3:4। तो गाइस अंतर चाहे 4 साल बाद का हो या 10 साल बाद का हो या 10 साल पहले हो, अंतर हमेशा बराबर ही होता है, चाहे वो किसी भी संख्या हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक माता और पिता और पुत्र की आयु का अंतर आज 20 वर्ष है, तो आने वाले 50 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो आने वाले 50 साल भी आयु का अंतर उतना ही रहेगा जितना पहले। तो गाइस यहाँ भी अंतर इतना ही है, तो पॉइंट का अंतर हमने एक पॉइंट होना 6, तो 6 दिया 18 और 6 चौक 24। उसने क्या कहा हमसे, सुधीर की वर्तमान क्या था, सुधीर की वर्तमान, तो आज से 4 साल बाद 24 का है सुधीर, तो आज कितना है गाइस, आज 20 वर्ष का है। आज से 4 साल बाद 24 का है सुधीर, तो आज कितने का, 20 वर्ष का। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसी परीक्षा में 5% परीक्षार्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है भाई। क्वेश्चन ये सवाल है, किसी परीक्षा में 5% परीक्षार्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं, तथा अन्य 4275 अन्य वर्ग के 4275 अन्य वर्गों के परीक्षा अन्य वर्गों के हैं, तो अन्य वर्गों के हैं 4275 विद्यार्थी। तो गाइस कुल आवेदन करना है, तो मैंने कहा कुल आवेदन x हैं, जिसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हैं, तो 95% तो योग्य होंगे, और योग्य का 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो 15% अन्य वर्ग के होंगे, तो 15% अन्य वर्ग के। और गाइस यहाँ से अन्य वर्ग की संख्या करके 4275, तो यहाँ से आंसर आएगा अभी देखना कितना है। 5 से घटा 19 बार, 5 से घटा 20 बार, 5 से घटा 4 बार, 5 से घटा 3, 3 से घटा 3 एकम 3, 3 चौक 3 दूनी 6, 3 पंजे 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95। तो ये आ गया 100 4 गुणा 100 गुणा 75, 4 गुणा 100 गुणा 75, 75 चौका 300 गुणा 100, तो 30,000 आवेदन। कितने गाइस, 30,000 आवेदन। तो आवेदन की संख्या बतानी है हमें, तो आवेदन की संख्या है 30,000। कितना आवेदन होगा गाइस, 30,000। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 हो, तब ए का भाग कितना होगा। तो मैंने कहा ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 है। तो गाइस मैं कह सकता हूं कि ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है और बी बराबर 4 है, तो इनका रेशियो 3/4। एक बार बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात कितना है गाइस, 4। यहाँ से उल्टा n बना दे हैं, तो यहाँ से ए बी सी का मान मिल जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। उसने कहा कुल रुपए 3700 है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि 6 2 8 8 2 16 17 और ये 33 है, तो कुल रुपए 3700 हैं।
और कुल योग इसका 37 बैठा है। तो कुल योग 37 हो गया, कुल योग और कुल रुपए है 37। बताना किसका ए का, तो ए की गुणा करने 9। तो गाइस ये बता 100 बार, तो आंसर आ गया 900। तो ए का भाग कितना होगा गाइस, ए का भाग 900, कितना 900। बात क्लियर यहाँ तक अभी? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि ए बी सी एक वाले को 1650 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11, तो ए प्लस बी ने 7/11 काम किया। आगे क्या है, शेष भाग बेटा यहाँ से बचेगा शेष भाग कितना 4/11, नीचे से ऊपर घटाकर शेष भाग करते हैं। तो शेष कार्य सी ने किया, तो शेष कार्य सी ने किया, तो यहाँ से रेशो बन जाएगा इनका, नीचे से निकलेगा 11 से 11, तो रेशो आ गया 7/4। और उन्होंने कहा कुल 1650 रुपए है, तो 7 4 11 इनका योग करके 11 कर लेंगे। तो बताना किसका सी का मान, तो 4 की मान आंसर मिल जाएगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 14 60 रुपए आ गए 600। कितने रुपए गाइस 600, जो सी ऑप्शन राइट है। क्लियर है यहाँ तक, सी ऑप्शन राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? एसएससी ने क्वेश्चन लगाया दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो गाइस ये देखो कि अगर हमारे पास 500 सैनिक हैं तो उनके लिए 27 दिन की सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 3 दिन बाद आए हैं ना, तो 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का पहले भोजन था। अब वर्तमान में 3 दिन खाने के बाद अब भोजन बचा हमारे पास 24 दिन का। तो मैंने कहा कि 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है, और अगर सैनिक आ जाए तो ऐड कर दो और चले जाएं तो मार्क घटा दो। और यहाँ से हम 300 सैनिक आ गए, तो कितने आ गए, कितने हो गए 800। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 3 24, तो खाद्य सामग्री चलेगी अब 15। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया 15। बात क्लियर है गाइस, क्लियर हो गया सब कुछ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो 13.5 तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी से यह टंकी पूरी भर जाएगी? तो गाइस 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती हैं, और उसमें आ कितना आया 13.5। अगर 12 ना आए 9 आए, अगर 12 लीटर ना आए 9 लीटर आए, तो कितनी बाल्टी टंकी को पूरा भरेंगे? तो 3 3 9, 3 4 12, 3 से काटा 3 4 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कह सकते हैं हम 4 पंजे 20, 4 4 16 और 2 18 और 1 10 15। तो 18 बाल्टी टंकी को पूरा भर देंगे गाइस, तो 18 डी ऑप्शन राइट होगा। कितना गाइस? डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां क्रम से स्टेशन ए तथा बी से क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो वैसे विपरीत दिशा में गाड़ी चल रही है, और जब विपरीत दिशा में गाड़ी चलती है तो चाल जुड़ जाती है। ठीक है, चलो जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी की बीच की दूरी ज्ञात करो। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 120 किलोमीटर दूरी अधिक चली है, तो गाइस यहां से हम कह सकते हैं कि 120 किलोमीटर तक अधिक चली है, और मैं चाल में डिफरेंस देखूं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो गाइस हम कह सकते हैं कि समय कितना लेंगे? तो समय कितना आ जाएगा गाइस? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। अब आप सोचो कि 12 घंटे कोई गाड़ी चल रही है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है। तो मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ से चलना शुरू करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है।
तो 12 घंटे में कितना चले गुणा करके पता कर लेंगे। 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा है 60 किलोमीटर, तो दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर 12 घंटे में 720 किलोमीटर चलेगी। तो गाइस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 1320 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1320 किलोमीटर है। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध के साथ पानी की अनुपात में मिलाया जाए, दूध के साथ पानी की अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ है। तो गाइस हमने कहा 20% लाभ है और क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो 100 में जोड़ेगा 120 हो जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 का 120, रेशो आ गया 6:1। आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? 6:1। बहुत ही सिंपल आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। ये जितने भी आरआरबी क्वेश्चन हैं वो बहुत आराम से आप एक मिनट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 50% वृद्धि कर दी जाए, किसी परिधि में 50% की वृद्धि की जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो गाइस यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव बराबर होता है मिसलेनियस का क्वेश्चन है a + b + ab/100। तो यहाँ से 50% की वृद्धि है, तो 50 + 50 प्लस का चिन्ह प्लस 50 50 2500/100। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 और 25 125% की वृद्धि होगी। तो गाइस कितने की होगी? 125%। बात क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है सभी का? 125% की वृद्धि। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 5.6 मीटर है। तो गाइस वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो मैंने कहा 1/2 और विकर्ण है हमारा 5.6 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 5.6 के स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 6 × 36 और 50 6 31 31 36। पॉइंट लगा दें और 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सिक्की 12, 2 38, तो 15.68 वर्ग मीटर। तो गाइस 1568 वर्ग मीटर आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर गाइस? यहाँ तक 15.68 वर्ग मीटर। ठीक है गाइस? वर्ग मीटर। क्लियर गाइस? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुशील ने एक निश्चित दूरी पैदल चलकर 6 घंटे में तय कर ली तथा वहां से वापस आते समय 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने से उसे 9 घंटे लगे, वापसी में उसे 4 किमी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को। गाइस तो ये वस्तु है ना कि वस्तु, एक वस्तु है। 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 बेचने से हुई हानि का तुलना है। तो गाइस ये क्या 840 में बेचने से जो हो रहा है वो लाभ हो रहा है 600 रुपये बेचने से हुई हानि का तुलना है। तो यहाँ 600 रुपये बेचने से ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। सबसे पहले हम सीपी क्या करते हैं, तो सीपी निकालने के लिए क्या होता है कि ये उसने कहा हुआ लाभ उस वस्तु को बेचने से हुई हानि का तुलना है। ये तुलना है किससे? हानि से। तो मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस करते हैं 240, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो इन दोनों को ऐड करने और प्रॉफिट है तो माइनस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। तो 3 पॉइंट का मान 240, तो 1 पॉइंट का मान 80। लॉस वाली बात में ऐड कर दो 80, 600 में 80 को ऐड करा तो याद है 680। या प्रॉफिट वाली बात में हम माइनस करते हैं, प्रॉफिट वाली बात में माइनस करेंगे 160, तो कितना आएगा 680। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो गाइस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है,
तो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है मूल्य का 13:11:7। तो गाइस ये मूल्य हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास 13 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो गाइस कितने रुपये हो, कितने सिक्के हो गए? 13। हमारे पास 11 रुपये हैं, 50-50 पैसे सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो गए? 22। 7 रुपये हैं, 25-25 पैसे सिक्के हैं, तो 7 रुपये में कितने सिक्के हो गए? 28। और कुल संख्या है 378। इनको हम ऐड करें 8 2 10 3 13 2 2 4 2 6 63। पूछा किसका है उसने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 32 22 की गुणा करें तो 63 सिक्का 378 और 22 सिक्का 132। तो कितनी संख्या होगी 50 पैसे सिक्कों की संख्या? 132। तो क्लियर गए? तो क्लियर है सभी यहाँ तक? गाइस ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस सेट में आए हुए थे, प्रैक्टिस सेट आपके सामने कराया है। तो गाइस उस क्वेश्चन नंबर 24 था, उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया सब कुछ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट का सेशन और लेकर आने वाले हैं। तो गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।